आप सब लोग कैसे हैं? मुझे आशा है आप सब लोग बहुत ही खुश होंगे, बढ़िया होंगे और परमेश्वर के आशीर्वाद से आप सब लोग बहुत ही चंगे होंगे और ये मुझे पूरा विश्वास है। और आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग मेरे चैनल को काफ़ी सपोर्ट कर रहे हो, चाहे वो डिवाइन प्रीचिंग हो या राज राइडर एक्सप्लोरर हो। दोनों चैनल्स को आप लोगों का प्यार बहुत मिल रहा है और आप लोग काफ़ी कुछ सीख रहे हो और आप लोगों का सवाल जवाब भी काफ़ी आ रहे हैं, जिससे मैं बहुत ही खुश महसूस कर रहा हूँ। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का जो वचन है चारों ओर फैल रहा है। तो आप सभी लोगों को यीशु के तरफ से भी और मेरे तरफ से भी धन्यवाद। और यीशु मसीह का प्यार आप सभी लोगों को भरपूर मिल रहा है, यह मैं महसूस कर रहा हूँ। एंड मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोगों का प्यार और आप लोगों का जो प्रार्थनाएं हैं वो मुझे इतनी जोश के साथ आगे बढ़ा रही है कि मैं बहुत खुश हूँ। और दोबारा एक और बार मैं आप लोगों के भीतर आया हूँ और आप सभी लोगों को जो क्रिस्त में बने हैं और जो क्रिस्त में नहीं भी हैं, आप सभी लोगों को मैं अपने चैनल डिवाइन प्रीचिंग में और राज राइडर एक्सप्लोरर में आप सभी को एक और बार स्वागत करता हूँ। परमेश्वर की शांति, परमेश्वर का प्यार और उनका आशीर्वाद आप सभी लोगों के साथ बना रहे। प्रेज द लॉर्ड। चलिए आज की टॉपिक में जाते हैं। और आज का टॉपिक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण, और आज के टॉपिक से हमें पता चलेगा कि हम कितने सही हैं और कितने गलत। आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक और बार कहता हूँ, आज का टॉपिक जो है बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। और मैं प्रार्थना करता हूँ कि ये टॉपिक को ज़रा आप सभी लोग जो है प्लीज़ ज़रा सीरियसली लीजिए, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है जो आप लोगों को बताएगी कि आखिर हमारा सच्चा परमेश्वर कौन है। अगर 1 साल की बच्ची या बच्चे को अगर उससे पूछें, अगर 5 या 10 महिलाओं को खड़ा कर दे और उनमें से अपने बच्चे को बोल दिया जाए कि अपनी माँ को चुन जाके कि तेरी माँ कौन है, वो किसी और के पास नहीं जाएगी, वो सीधा अपनी माँ के पास ही जाएगी, क्योंकि बच्चे को उसका माँ कौन है पता रहता है। हाँ मेरे क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, बच्चे को जो है उसका माँ पता रहता है कि उसकी माँ कौन है, उसके पिता कौन है। यदि आप जानवर को ले लीजिए, जानवरों को भी पता होगा उनके बच्चों को कि उसकी माता कौन है। मगर यहां पे एक सवाल है, क्या हम लोगों को पता है कि हमारा परमेश्वर कौन है? क्या मुझे कोई बता सकते हैं?
क्या आप दिल पे हाथ रख के बोल सकते हो कि यही मेरा परमेश्वर है जिसने इस दुनिया को बनाया, जिसने हमें बनाई? क्या छाती ठोक के बोल सकता है कि प्रभु यीशु यीशु ही है इकलौते भगवान? क्या कोई बोल सकता है? या अदर रिलीजन के भी, अन्य जाति के भी, कोई भी हो, क्या बोल सकते हैं कि राम ही है असली भगवान, या अल्लाह ही है असली भगवान, या बुद्धिस्ट लोग क्या बोल सकते हैं बुद्ध ही है असली भगवान? क्या कोई ये साबित कर सकता है? मगर आज आपका ये भाई साबित करेगा कि यीशु ही है असली भगवान। तो इसीलिए मैं एक और बार आप सभी लोगों से विनती करता हूँ कि इसको ज़रा, इस वीडियो को और मेरी बातों को ज़रा ध्यान से सुनिए और कोशिश कीजिए कि ये वीडियो को पूरा देखें। अगर अधूरे में देखोगे तो अधूरा ही ज्ञान मिलेगा, पूरा देखेंगे तो समझ आएगा कि आखिर इस वीडियो में आखिर हमें सीखने को क्या मिल रहा है करके। बेकार सी वीडियो को देख के अपना समय व्यर्थ करने से अच्छा है कुछ ऐसा वीडियो देखें जो हमें लाभ देता हो। लाभ माने आध्यात्मिक जीवन में। तो कोशिश कीजिए कि ज़रा दिल से ये वर्ड ऑफ गॉड यानी कि प्रभु की वचन को सुने। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे मैंने आपसे पूछा है कि क्या हम लोग ये मानते हैं, क्या हमें ये पता है कि हमारा सच्चा परमेश्वर, सच्चा भगवान कौन है? इसी के बारे में आज मनन चिंतन करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, प्रभु यीशु मसीह जो है वो आप सभी से और हम लोगों से बहुत प्यार करते हैं। इतना प्यार करते हैं, आज भी उनका दिल उतना ही धड़कता है जितना उनका तब धड़क रहा था जब वो असलियत में इस दुनिया में थे 2000 साल पहले। मगर क्या हमारा दिल उनके लिए धड़कता है? नहीं, क्योंकि आज भी कहीं ऐसे लोग हैं जो ये पूछते हैं कि यीशु मसीह तो सिर्फ एक आम इंसान थे, जो स्वर्गीय पिता है वो उनको जस्ट एज ए इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किया ताकि यीशु मसीह के ज़रिए लोग स्वर्गीय पिता तक जाए। ऐसे कहने वाले बहुत लोग हैं, और ऐसे कहने वाले भी बहुत लोग हैं कि बाइबल में कहाँ लिखा है कि यीशु मसीह ही भगवान है। ऐसे लोग भी बहुत हैं जो कहते हैं कि यीशु मसीह की तो शादी हो रखी है, उनके बच्चे भी हैं, मेरी मैगडलेन ही उनकी वाइफ है, और मेरी मैगडलेन उनकी प्रेमिका है। ऐसे ऐसी पता नहीं कहाँ से ये लोग, कहाँ से इनको ये स्टोरियाँ मिली है जो बाइबल में नहीं लिखी गई। पर ये जो स्कॉलर्स हैं, ये जो साइंटिस्ट हैं,
और ये जो अपने आप को जो कहते हैं वाइज मैन, इन लोगों को ये, और ये जो बायोग्राफी वगैरह सब, ये जो राइटर्स वगैरह सब जो लिखते हैं, सही में बाइबल वो का चीज़ नहीं कहता है जो ये लोग कह जाते हैं, जबकि ये लोग अनॉइंट भी नहीं है। इवन अनॉइंटेड भी कुछ ऐसी बातें बोल जाते हैं जो बाइबल के विरुद्ध होती है। तो हम क्रिस्तिया से बहुत लोग यही पूछते हैं कि आखिर क्या यीशु मसीह भगवान है कि नहीं। और जो कैथोलिक विश्वासी है और जो क्रिश्चियन है वो भी इस चीज को नहीं मानते कि यीशु मसीह ही भगवान है करके। इसीलिए यीशु मसीह से हम जैसे पापी लोग पूछते हैं कि हमें प्रार्थना करना सिखाइए। अब और यीशु मसीह को इस दिन का इंतजार था कि कब ये लोग जो है मुझसे पूछेंगे कि गुरुवर मुझे प्रार्थना करना सिखाइए। तो जैसे ही उनको ये मौका मिला तो छूटते ही उन्होंने प्रार्थना सिखाई। क्या सिखाया कि हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। तो यहाँ पे मैं उन लोगों को जवाब देना चाहता हूँ, मैं जो लोग ये सवाल पूछते हैं कि यीशु मसीह ने कहाँ कहा है कि वो भगवान है। तो मैं आप लोगों से यही कहता हूँ, जिनके आंखें बंद है वो खोल लीजिए, जिनकी कान बंद है कान को भी खोल लीजिए, और जिनके लफ्ज सिल चुके हैं उनको भी खोल लीजिए, और पवित्र आत्मा से प्रार्थना कीजिए कि जो मैं कहने जा रहा हूँ उसको ठीक तरह सुनने के लिए। तो मैं उन भाई बहनों के लिए यह जवाब देना चाहता हूँ जो लोग नहीं समझते हैं, जो अन्य जाति के भी लोग होते हैं, वो उनका यही कहना है कि यीशु मसीह ने कहा, अपने आप को कहा है कि मैं भगवान हूँ। खासकर हमारे मुसलमान भाई लोग ये ज़रूर पूछते हैं, क्योंकि वो नहीं मानते कि यीशु मसीह ही खुदा है करके। अब मैं आप लोगों को समझाता हूँ। ओल्ड टेस्टमेंट पे हमारे जो खुदा है वो यावे है, यहोवा, यह आप सभी लोगों को पता है। तो यहोवा खुदा ही हमारे यीशु मसीह के प्रिय पिता है, और यीशु मसीह यहोवा पिता के प्रिय पुत्र है। ये तो आप सभी लोगों को पता होगा। और इनके बीच में एक और पर्सन है, वो है पवित्र आत्मा। तो ओल्ड टेस्टमेंट पे हमारे खुदा जो है वो यहोवा पिता है। और आपको तो पता ही होगा होली ट्रिनिटी, यानी कि एक इंसान में 3 तरह के डिफरेंट 3 काइंड ऑफ पर्सन इन वन बॉडी। मतलब एक बदन में 3 किस्म का व्यक्ति, और वो तीनों व्यक्ति जो है एक ही हैं, यानी कि यहोवा पिता, यीशु मसीह और हमारे
पवित्र आत्मा। मगर इनमें यीशु मसीह का स्थान कहां पर है? पहला नंबर पर है या दूसरा नंबर पर है या तीसरे नंबर पर है? यह हमें देखने की बात है, क्योंकि जो सिंहासन है, जो हेवनली थ्रोन, सिंहासन यानी राजा जिसमें बैठते हैं, वो बीच में होता है। तो ओल्ड टेस्टमेंट और न्यू टेस्टमेंट और कमिंग टेस्टमेंट, जो फ्यूचर कमिंग टेस्टमेंट है, यहां आपको बहुत ध्यान से सुनना है। ओल्ड टेस्टमेंट पे यहोवा पिता है, न्यू टेस्टमेंट पे जीसस क्राइस्ट है, फ्यूचर कमिंग टेस्टमेंट पे, यानी कि फ्यूचर छोड़ो, प्रेजेंट, जो प्रेजेंट अभी जो चल रहा है, इसमें होली स्पिरिट है। यानी कि फर्स्ट प्लेस में कौन है? यहोवा पिता, ओल्ड टेस्टमेंट। सेकेंड टेस्टमेंट, न्यू टेस्टमेंट यानी सेकेंड टेस्टमेंट पे कौन बैठे हैं? कौन है? यीशु मसीह, जो 2000 साल पहले आए थे। मतलब 2000 साल पहले, जो आज भी हम ये कहते हैं न्यू टेस्टमेंट। मगर जो 2000 साल के बाद जो अभी तक जो चल रहा है, वो क्या है? प्रेजेंट है। यानी कि आज के डेट में अगर हमारे साथ कौन है, तो यीशु, पवित्र आत्मा है। तो पवित्र आत्मा थर्ड प्लेस में। तो बीच में कौन आ गया? सेकेंड प्लेस में कौन है? सेकेंड प्लेस में है यीशु मसीह। और यीशु मसीह कहां पर है अभी? सिंहासन में। अकॉर्डिंग टू द बाइबल, यीशु मसीह कहां है अभी? लोग कहते हैं कि परमेश्वर जो है, पुनरुत्थान के बाद वो स्वर्ग चले गए और पिता के दाहिने में विराजमान है। He ascended into heaven and seated at the right hand of the God the Father Almighty. ठीक है? इसका मतलब सिंहासन में अभी अकॉर्डिंग टू जो है बाइबल, वो उसमें कौन बैठे हैं? वे अभी बैठे हैं यहोवा पिता। पर एक मिनट, कॉल आ रहा है, बताता हूं। यीशु मसीह जो है, जब वो पुनरुत्थान के बाद ऊपर गए, तो अपने पिता के दाहिने विराजमान है। पर जैसे मैंने आपको पहले कहा कि एक ही बदन में 3 व्यक्ति, तो 3 व्यक्ति एक ही बदन में, इसका मतलब वो कोई अलग तो नहीं है, कोई दूसरे तो नहीं है वो, यानी कि एक ही इंसान है। और वो क्यों 3 में बटा गया, एक ही इंसान जो है? इसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा मैं। आप लोगों का ये जो बंद आंखें हैं वो खुल जाएगी। अब मैं आता हूं मैं। तो जब ये एक ही बदन में 3 व्यक्ति एक साथ जब रहते हैं, तो सिंहासन में उन तीनों का बराबर का हिस्सा रहता है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को यह सिखाते हैं कि तुम प्रार्थना ऐसे करो कि हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए। अब आप मुझे एक बात बताइए, यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद वो सीधा कहां गए? स्वर्ग में। स्वर्ग में जैसे गए, तो उनका जो जगह है वो कहां दिया? पिता परमेश्वर ने।
पिता ने उनको जगह दिया सिंहासन पर, ठीक है। मगर बहुत लोग ये कहते हैं कि उनका तो जगह राइट हैंड पर है, यानी दाहिने हाथ में है, यीशु मसीह का। प्रिय क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आप लोगों को बस यहीं पे जरा सोचना है। अगर दाहिने हाथ में यीशु मसीह है तो अंतिम दिन के अंदर, अंतिम दिन में जब न्याय करने आएंगे तो पिता न्याय करने आएगा या बेटा न्याय करने आएगा? बताइए आप मुझे। पिता यानी कि यहोवा पिता, बेटा यानी कि यीशु मसीह। तो यहां पर न्याय करने कौन बैठेगा? अकॉर्डिंग टू द बाइबल बेटा बैठेगा। बेटा यानी यीशु मसीह। तो यीशु मसीह यहां पे किसको वो बता रहे हैं कि तुम ऐसी प्रार्थना करो कि हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए। अरे राज्य में बेटा अपने पिता के लिए प्रार्थना कर रहा है कि तेरा राज्य आए, पर यहां पिता जो है अपने बेटे को भेज रहे हैं राज्य के लिए। यानी कि जजमेंट डे के दिन पिता की जगह बेटा आके न्याय करेगा सबका। तो यहां पे भगवान कौन है फिर? बताइए आप लोग। मैं तो फिक्स्ड हूं, मैं तो यहां फिक्स्ड हूं कि पिता यीशु मसीह ही पिता है, यीशु मसीह ही बेटा है, और यीशु मसीह ही सिंहासन पर बैठेंगे और वही न्याय करेंगे और वही हमारे असली भगवान है। तो यहां पर यीशु मसीह ने हम सभी लोगों को दृष्टांत में बताया है, यानी कि पैराबल में बताया है कि असली खुदा वही है। अब पिताजी जो है अपना पूरा सिंहासन किसके हाथ सौंप दिया उन्होंने? यीशु मसीह के। और यीशु मसीह हमें क्या सिखा रहे हैं कि तुम ऐसी प्रार्थना करो ताकि पिता जो स्वर्ग में है उनका नाम पवित्र किया जाए, उनका राज्य आए। तो राज्य तो पिता का तो नहीं आना है, राज्य आना है यीशु मसीह का। तो यीशु मसीह कौन है फिर? वो पुत्र है या भगवान है? वो दोनों ही है। वो पुत्र भी है, वो भगवान भी है, वो पिता भी है और वो पवित्र आत्मा भी है। अब प्यारे भाइयों बहनों, जो क्रिस्त में है और जो क्रिस्त में भी नहीं है, उनके लिए अब मैं जो कहने जा रहा हूं मैं, ये बहुत महत्वपूर्ण होगी। क्यों आखिर एक व्यक्ति 3 में बटा हुआ है, एक बदन 3 में है? क्यों होना पड़ेगा? ये इसीलिए ऐसा होना पड़ेगा क्योंकि हम जैसे पापी और घमंडी लोग जो इस दुनिया में जी रहे हैं ना, वो हमारे परमेश्वर की, हमारे खुदा की, हमारे भगवान की आए दिन संदेह करते रहते हैं। हम उनको ठेस पहुंचाते रहते हैं। आखिर खुदा को क्यों आना है? पिता को क्यों आना है? आजकल के लोग कहते हैं कि वेट कर रहे हैं आज भी यीशु मसीह का, कि यीशु मसीह आएंगे, यीशु मसीह आएंगे, यीशु मसीह आएंगे। कौन? हमारे ही यहूदी लोग। और वो यहूदी लोग यीशु मसीह को आज भी यकीन नहीं करते हैं। यकीन किसको करते हैं? किसको करते हैं यकीन? पिता परमेश्वर को, यहोवा पिता को, जिन्होंने इस संसार को बनाया है उनको। यहूदी लोगों के लिए पिता को रहना पड़ेगा। यहूदी लोगों के लिए आज भी
क्योंकि आज भी यहूदी लोग किसको पूज रहे हैं? पिता को, पुत्र को नहीं। इसीलिए पिता को रहना पड़ेगा आज भी वो हमारे बीच में है। और वर्शिपिंग जो उपासना जो कर रहे हैं यहूदी लोग, वो पिता परमेश्वर की। पर जो न्यू टेस्टमेंट पर है, यीशु मसीह आ गए हैं, तो हम लोगों के लिए, जो कैथलिक लोग जो है, हम लोगों के लिए पिता तो थे ही, अब पुत्र भी मिल गए। इसलिए अकॉर्डिंग टू न्यू टेस्टमेंट यीशु मसीह ही पिता है और यीशु मसीह ही पुत्र है। तो भगवान वही है हमारे लिए जो सिंहासन पे आने वाले हैं। तो यीशु मसीह को आना ही पड़ेगा। तो हो गए ना, एक व्यक्ति में 3 रोल, 2 रोल तो हो गया। और तीसरा रोल क्या है? इनविजिबल गॉड। इनविजिबल कौन? पवित्र आत्मा, जो अभी हमारे साथ जी रहे हैं। 2000 साल पहले तो यीशु मसीह थे, अभी कौन है? पवित्र आत्मा। तो इन तीनों का रोल शुरू से लेके अंतिम दिन तक, अंतिम दिन कौन सा? जजमेंट डे के दिन, न्याय के दिन तक इन तीनों का रोल कभी एंड ही नहीं होगा। तो आप लोगों को समझ में आया है? इसका एक मैं बहुत सॉलिड सा एक बात बताऊंगा। वो ये है, जब ट्रिनिटी की बात आती है तो उसको समझना बहुत ही मुश्किल है। अगर आप लोगों को समझ ना आए तो समझ लीजिए कि आप लोग सही ट्रैक पर हो, आप लोग आध्यात्मिक जीवन में सही जा रहे हो। मगर इनको समझने के लिए, सच बता रहा हूं मैं, पवित्र आत्मा का ज्ञान बहुत जरूरी है, बहुत ही जरूरी। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, अगर बहुत ही सिंपल वे में अगर कहा जाए तो ओल्ड टेस्टमेंट पे हमारे पिता परमेश्वर यहोवा पिता थे, जो फर्स्ट प्लेस में है। न्यू टेस्टमेंट पे यीशु मसीह है, जो सेकंड प्लेस में है। थर्ड प्लेस में जो थर्ड टेस्टमेंट होगा उसमें न्याय होगा। और थर्ड टेस्टमेंट जो है कहाँ से शुरू हुई है? वो शुरू हुई है अपोस्टल से, अपोस्टोलिक कैथोलिक चर्च। वहां से लेके न्याय के दिन तक जो चलेगा वो पवित्र आत्मा के साथ चलेगा वो। तो पवित्र आत्मा कौन सी प्लेस में है? थर्ड प्लेस में। तो बीच में कौन है? यीशु मसीह। तो एक बदन, 1 बॉडी 3 पर्सन। तो 3 पर्सन में सेंटर में है यीशु मसीह। तो यीशु मसीह न्याय के दिन आएंगे, वही सिंहासन पर बैठेंगे, वही इस पूरे दुनिया का जो है न्याय करेंगे। तो यीशु मसीह खुद आवर फादर इन हेवन प्रेयर में जो उन्होंने हमें सिखाया है, उसी में उन्होंने बता दिया कि मैं ही द किंग ऑफ किंग हूं एंड द लॉर्ड ऑफ लॉर्ड। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। इससे ज्यादा आसानी शब्द में मैं आपको और मैं समझा नहीं पाऊंगा। तो जो भी लोग नहीं मानते हैं कि यीशु मसीह ही खुदा है, और जो लोग प्रूफ मांगते हैं कि कहाँ लिखा गया है बाइबल में कि यीशु मसीह कहाँ खुदा अपने आप को कहा है, उन्होंने कहा है आवर फादर इन हेवन प्रेयर में, है हमारे पिता जो स्वर्ग में प्रेयर में उन्होंने यही कहा है, अपने आप को कहा है कि मैं ही खुदा हूँ, मैं ही राजा हूँ। इसलिए मैंने आपको शुरू में कहा है, जिनको कान है कान खोल के सुन लीजिए, जिनके आंखें बंद है खोल लीजिए, जिनके मुंह सिले हैं उसको खोल दीजिए। जब तक हम इस चीज़ को नहीं समझ पाएंगे तब तक हमें यह समझना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा कि यीशु मसीह ने कहाँ अपने आप को कहा है कि मैं खुदा हूँ करके। मैं चाहता हूँ इस वीडियो को प्लीज़ बार बार देखिए और समझने की कोशिश कीजिए।
क्योंकि अभी तक किसी ने नहीं कहा है कि संसार कैसे बना, धरती कैसे बनी, आसमान कैसे बना, मनुष्य कैसे आए, सिवाय बाइबल के। इस दुनिया में परमेश्वर ने हम लोगों को भेजा है बहुत प्यार से, सबको, चाहे ये समुद्र में जितनी भी प्राणी हैं सी वर्ल्ड में, उनको उन्होंने उनके तरीके का रूप दिया है। जो जंगल में जितने भी प्राणियां हैं उनको उन्होंने उनके जैसे बनाया है, मतलब उनके रूप में बनाया है। धरती को कैसे बनाना चाहिए परमेश्वर ने उसके अकॉर्डिंगली बनाई है। आसमान को जैसे बनानी है उसके अकॉर्डिंगली बनाया है। पर जो भी उन्होंने बनाया है उससे प्यार किया है और उन्होंने कहा है इट्स परफेक्ट। पर जब इंसान को बनाया उन्होंने अपने साया में बनाया है। हम परमेश्वर के साया हैं, तो जान लीजिए कि परमेश्वर ने हमें कितना प्यार किया होगा। तो स्वर्ग में जो पिता है वही यीशु मसीह है। स्वर्ग में एक ही सिंहासन है और उस सिंहासन में यीशु मसीह ही बैठे हैं, चाहे वो दाहिने हो चाहे वो बाएं हो। यीशु मसीह ही पवित्र आत्मा है, यीशु मसीह ही असली खुदा है। यीशु मसीह ने ही इस दुनिया को बनाया है। यीशु मसीह ही दुनिया के जितने भी लोग हैं उन सब के खुदा है। क्योंकि आप जैनिज्म ले लो, बुद्धिज्म ले लो, सिखिज्म ले लो, इस्लामिक ले लो, हिंदुज्म ले लो, और भी जातियाँ हैं, सब क्या कहते हैं? सब ये कहते हैं कि हम सबके इंतज़ार उस परमेश्वर की है जिसने बनाया है, जो सबके पिता है। और पिता का पुत्र कौन है? यीशु मसीह। और यीशु मसीह का पिता कौन है? यहोवा पिता। तो ये इनके साथ तीसरा कौन है? पवित्र आत्मा। ये तीनों कौन है? एक ही इंसान है, वही है यीशु मसीह। चाहे देखिए, विश्वास कैसे आता है? विश्वास करने में आता है। जब हम अपने माता पिता को देखते हैं तो हमें विश्वास आता है कि यही हमारे माता पिता हैं। तभी तो यीशु मसीह ने कहा है सेंट थॉमस से कि थॉमस, तू तो मुझे देखकर विश्वास कर रहा है, पर धन्य है वह लोग जो मुझे बिना देखे विश्वास करते हैं। तो हमें भी विश्वास करना चाहिए, हमें विश्वास करना पड़ेगा। अब एक बात बताइए, पिता कहते हैं कि मैंने पूरा अधिकार जो है मेरे बेटे यीशु को दे रखा है, पर यीशु मसीह हमें सिखा रहे हैं कि तुम मेरे पिता के लिए प्रार्थना करो ताकि उनका राज्य आए, उनका नाम पवित्र हो। इन दोनों का प्यार देख रहे हो आप लोग? एक दूसरे को ये छोड़ के नहीं दे रहे। इसीलिए छोड़ के नहीं दे रहे क्योंकि ये तीनों जो है एक ही है, वही यीशु मसीह है। यहूदी लोगों के लिए कौन है? यहोवा पिता, जो आज भी इंतजार कर रहे हैं, जो आज भी उन्हीं को पूछ रहे हैं। क्रिश्चियनिटी के लिए, जो क्रिश्चियंस के लिए कौन है? यीशु मसीह, क्योंकि वही फाउंडर है कैथोलिक का। और जो विश्वास में अगर हमें लाना है तो हमें किसकी जरूरत पड़ती है? ज्ञान की। क्योंकि जब तक हम वचन के ऊपर विश्वास नहीं रखेंगे और उसके ऊपर हम मनन चिंतन नहीं करेंगे, और वो विश्वास लाने वाला कौन है? पवित्र आत्मा। इसीलिए जो है इन तीनों की हमें जरूरत पड़ेगी। क्योंकि आज भी यहूदी लोग
यीशु मसीह का इंतजार कर रहे हैं। कैसे इंतजार कर रहे हैं? एज अ किंग वो आएंगे करके। तो यीशु मसीह उनका दिल को नहीं तोड़ रहे हैं। वो कहते हैं कि मैं तो आ चुका हूं एक बार, पर मैं दोबारा आऊंगा। पर दोबारा जो है मैं किंग के रूप में ही आऊंगा, राजा के रूप में आऊंगा, मगर तुमको बचाने के लिए नहीं, न्याय के लिए। मैं न्याय करने आऊंगा। जिसने भी गलती की है मैं उसको दंड दूंगा, और जितने भी लोग अच्छे किए हैं उनको मैं अपने साथ लेके जाऊंगा। तो यहूदी लोग सच में बहुत बेचारे हैं। क्यों बेचारे हैं? क्योंकि वो यीशु मसीह को नहीं समझ पाए। इसीलिए यीशु मसीह की जो फर्स्ट कमिंग को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। जो सेकंड कमिंग है, यीशु मसीह उनके ऊपर क्या नहीं करेंगे? मर्सी नहीं दिखाएंगे। सीधा न्याय। गलती की है, जाओ भुगतो। कहां? नरक में। इसीलिए जो भी कहता है कि यीशु मसीह खुदा नहीं है, जितना जल्दी हो सके इसके ऊपर मनन चिंतन करके यीशु मसीह के पास आ जाओ और उनको अपना खुदा मानो। जो खुद को कन्फेस नहीं करता है कि क्राइस्ट ही गॉड है, वो सच्चे क्रिश्चियन नहीं है, वो सच्चा क्रिश्चियन नहीं है। तो दुनिया का असली खुदा यीशु मसीह ही है। दुनिया का असली राजा यीशु मसीह ही है। दुनिया की असली रानी माता मरियम है, मदर मैरी, होली मदर। क्योंकि यीशु मसीह हमारे पिता भी हैं, हमारे भाई भी हैं और हमारे दोस्त भी हैं। सब कुछ हमारा एंड कहाँ हो रहा है? यीशु मसीह के पास। वही प्रॉमिसिंग लैंड है, वही हेवन है और वही आखिरी डेस्टिनेशन है। बिकॉज ही इज द अल्फा एंड द ओमेगा, ही इज द वे, द ट्रूथ एंड द लाइफ। मार्ग, सत्य, जीवन यीशु मसीह ही है। बस अब मैं ये वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। मुझे विश्वास है आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगेगा। अच्छा लगने की बात नहीं है, कोशिश कीजिए समझने की। और जितना आप परमेश्वर के पवित्र वचन को सुनोगे, पवित्र आत्मा आपके अंदर आएगी। आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होंगे, अनॉइंट होंगे। और कोशिश कीजिए प्रभु का वचन चारों ओर फैलाने के लिए, गलत तरीके से नहीं, अच्छे तरीके से। प्रभु का वचन जैसे मैं फैला रहा हूँ वैसे ही आप लोग भी फैला सकते हैं, किसी को ठेस ना पहुंचा के। ठीक है, मैं बहुत जल्द आपको नए वीडियो के साथ मिलता हूँ। पिता परमेश्वर का प्यार, उनका आशीर्वाद और उनकी शांति आप सभी लोगों के साथ सदा सर्वदा बना रहे। जय यीशु की। बहुत जल्द मिलते हैं। बाय, टेक केयर।